दोस्तों, चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते हो या सरकारी नौकरी में है, चाहे आप खुद का कोई काम धंधा व्यापार बिजनेस करते हो, तो भी आपको पता होगा कि हर आदमी जो पैसे कमाता है ना, उन कमाए हुए पैसों को सही जगह निवेश करके और अच्छा रिटर्न कमाना चाहता है, राइट। सबसे पहले आपको बता दूं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, बने रहेगा मेरे साथ। तो निवेश के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी में निवेश करना, सोना चांदी में निवेश करना या बैंक एफडी वगैरह, लेकिन यहाँ पर रिटर्न बहुत कम मिलता है। कुछ लोग अच्छा रिटर्न कमाने के चक्कर में शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, लेकिन वहां और उल्टा घाटा भी हो जाता है अधिकतर लोगों को। फिर शेयर मार्केट से एक स्टेप और अपन सिक्योर में जाते हैं अगर थोड़ा सेफ निवेश करें तो एसआईपी और म्यूचुअल फंड का नाम आपने जरूर सुना होगा, राइट। तो एसआईपी सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। एसआईपी में निवेश करने की इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताने वाला हूँ। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे आप चाहे मान लीजिए आप नौकरी करते हो, कहीं आपकी सैलरी है 10,000 15,000, आप हर महीने के उनमें से कम 500 रुपए 200 रुपए तो निवेश कर ही सकते हो ना। तो एसआईपी से अगर आप इस तरह से छोटा छोटा निवेश भी करते हो ना, तो भी भविष्य में आगे चलकर बहुत ही कम समय में आप अच्छा खासा फंड और बजट बना सकते हो और उसका रिटर्न भी आपको अच्छा मिलता है। तो आइए देखते हैं कि एसआईपी में निवेश करने दौरान आपको क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, कैसे निवेश होता है और क्या कुछ ये सिस्टम काम करता है। एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दूं, एसआईपी अपने आप में कोई एक निवेश का फील्ड नहीं है, ये एक निवेश का तरीका है। लोग अक्सर एसआईपी करने की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड दो अलग अलग फंड है, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअली यह कि म्यूचुअल फंड में अगर आप टुकड़े टुकड़े में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो उसी प्रोसेस को एसआईपी कहा जाता है, सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी अपने आप में कोई निवेश नहीं है, ये केवल निवेश की एक विधि है। वास्तविक निवेश म्यूचुअल फंड में ही होना है। म्यूचुअल फंड में आप एक मुश्त भी निवेश कर सकते हैं और एक निश्चित अवधि पर एक निश्चित राशि किस्तों के रूप में भी निवेश कर सकते हैं, समझ रहे हो। देन दैट्स प्रोसेस कॉल्ड एसआईपी। म्यूचुअल फंड में किस्तों में निवेश करने की विधि को ही एसआईपी कहा जाता है। इसमें आप हर हफ्ता, हर महीने या हर तिमाही के अंतराल पर, हर 6 महीने में, जैसा भी आपको सुइटेबल लगे, आप एसआईपी में निवेश कर सकते हैं। ऐसा तो ये बात तो आप समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं एसआईपी से जुड़े कुछ 12 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहला कि क्या लंबे समय वाला एसआईपी निवेश फायदे का सौदा होता है। दूसरा, क्या एसआईपी निवेश का सबसे अच्छा तरीका है। तीसरा, एसआईपी में फंड का चयन कितना महत्वपूर्ण है। चौथा, क्या एसआईपी के जरिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं। पांचवा, एसआईपी में कब पैसा लगाना चाहिए। छठा, डेली एसआईपी में पैसा लगाना सही है या मंथली सही रहता है। सातवां, एसआईपी में किस समय पैसा लगाएं कि आपको ज्यादा रिटर्न मिले। अगला आता है कि क्या एसआईपी को बीच में छोड़ सकते हैं, किसी महीने अगर जमा नहीं किया तो फिर क्या होगा। और अगला आता है कि पहले से चल रहे एसआईपी में एक मुश्त राशि निवेश कर सकता हूँ क्या, मतलब आपने एसआईपी करवा रखी, उसमें आप एक साथ फंड ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं या नहीं, ये भी बताऊंगा। और सबसे अंतिम महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या एसआईपी छोटे निवेशकों के लिए सही है या नहीं। तो लेट्स बिगिन। बिना टाइम वेस्ट किए एक एक करके सभी सवालों के जवाब देख लेते हैं। सबसे पहला कि क्या लंबे समय वाला एसआईपी निवेश फायदे का सौदा होता है। जी हाँ, तो मार्केट एनालिसिस को देखें दोस्तों, तो अक्सर ये बात सामने आती है कि इक्विटी फंड में निवेश लंबे समय में ज्यादा लाभकारी साबित होता है। इसकी वजह यह है कि छोटे समय में क्या कि शेयर बाजार में बहुत उतार चढ़ाव का जोखिम होता है, लेकिन लॉन्ग पीरियड में ये जोखिम, ये रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। तो निवेशक अपनी जरूरत और निवेश की अवधि को ध्यान में रखते हुए डेट या हाइब्रिड फंड में भी एसआईपी निवेश कर सकते हैं। दूसरा कि क्या एसआईपी निवेश का सबसे अच्छा तरीका है। शायद इसे निवेश का सबसे बेहतरीन तरीका कहना तो उचित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा बहुत रिस्क तो होता ही है। एटलीस्ट तो इनडायरेक्टली आपका पैसा स्टॉक मार्केट में जा रहा है, लेकिन रेगुलर आय वाले जो लोग बाग सैलरी बेस्ड पर्सन है, उनके लिए ये निवेश का बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है। जैसे वेतनभोगी और कारोबारी जिनकी हर महीने एक निश्चित आय तय है, एसआईपी के जरिए निवेश करने से आपकी जेब पर एक साथ भारी वजन नहीं पड़ता है और थोड़ा थोड़ा आप निवेश करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। एसआईपी में फंड का चयन कितना महत्वपूर्ण है। तो एसआईपी के लिए सही फंड का चुनाव बहुत जरूरी है। सभी फंड एक जैसे नहीं होते हैं। एक म्यूचुअल फंड किस तरह की प्रतिभूतियों या एसेट में निवेश करता है, उस आधार पर उसमें जोखिम और रिटर्न देने की क्षमता कम या ज्यादा हो सकती है। और साथ ही आपको कितनी राशि की एसआईपी करनी है, यह आपको अपने वित्तीय लक्ष्य के आधार पर तय करना चाहिए। हालांकि कई म्यूचुअल फंड में कम से कम 100 रुपए महीना की एसआईपी की जा सकती है, लेकिन इससे शायद आपको अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद ना मिले। इसलिए आप अपने हिसाब से इस राशि को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि आज के समय में 100 रुपया महीना बहुत छोटा निवेश हो जाता है दोस्तों, आप भी समझ पा रहे होंगे। इसलिए आप जैसे 500 या 1000 रुपए मिनिमम से शुरू करें तो बेहतर होगा। क्या एसआईपी के जरिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो इक्विटी फंड यानी कि ऐसे फंड होते हैं जो निवेशकों के पैसों को शेयर बाजार में निवेश करते हैं। हालांकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में जोखिम भी ज्यादा होता है, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर यह देखा गया कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश लंबे समय तक अगर आप रखें तो रिटर्न देने की क्षमता भी ज्यादा होती है। तो देखो, आप थोड़ा बहुत ज्यादा अगर रिटर्न कमाना तो थोड़ा रिस्क तो बढ़ेगा, बाकी तो बिल्कुल रिस्क नहीं होगा अगर आप अपने पैसों को घर पर ही तिजोरी में बंद करके रख दो तो, है ना। लेकिन इन्फ्लेशन के हिसाब से भी वो पैसे कम होते जाएंगे, आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। और देखा जाए तो रिस्क तो वहाँ भी है, घर में चोर आके घुस गए, ले गए आपकी तिजोरी को तोड़ के, तो रिस्क तो उसमें भी है कि मुन्ना भैया घर पे आए और वापस ही ना आए। तो बहरहाल अगला महत्वपूर्ण सवाल आता है कि एसआईपी में पैसा कब लगाना चाहिए। एसआईपी नियमित रूप से निवेश का एक तरीका है। बाजार का स्तर कुछ भी हो, आप अपने निवेश को जारी रखें। अगर मंदी का दौर है तो आपको उन्हीं पैसों से ज्यादा यूनिट मिल जाएगी, अगर बाजार में तेजी है तो आपको कम यूनिट मिलेगी और लंबे समय में आपकी यूनिट की कीमत औसत हो जाएगी। तो कहने को बाजार हाई लेवल पर है, डाउन पर है, आपको एसआईपी कर रखी है तो रेगुलर निवेश करते रहना चाहिए। अच्छा, डेली
डेली एसआईपी में पैसा लगाना सही है या मंथली सही है? तो दोस्तों एसआईपी में म्यूचुअल फंड्स में डेली, मंथली या क्वार्टर बेसिस पर आप निवेश कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों की रिसर्च में जो फैक्ट सामने आए उससे ये पता चलता है कि लंबी अवधि में इस बात से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता कि आप एक महीने में कितनी बार एसआईपी कर रहे हैं। यदि पूरे महीने की आपके द्वारा की गई एसआईपी का योग समान है तो टाइम पीरियड चाहे कितना भी आप रखो, आपके हिसाब से रख सकते हैं। जैसे आपकी सैलरी महीने की महीने आती है तो आप मंथली बेसिस रख सकते हैं। अगर आप एक कारोबारी हैं, डेली थोड़ा बहुत इनकम आती है तो आप डेली बेसिस पर भी रख सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें, ये आपको ज्यादा रिटर्न देगा। ऐसा सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या एसआईपी को बीच में छोड़ सकते हैं? किसी महीने अगर पैसा जमा नहीं किया तो क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी कारणों से आपकी फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई, आप अपनी एसआईपी को बंद करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल संभव है। आप बीच में ब्रेक कर सकते हैं। आप आमतौर पर अपने निवेश किए हुए पैसों को निकाल भी सकते हैं या आपने अब तक जो एसआईपी की है उस रकम को बढ़त के लिए छोड़ सकते हैं, आगे की एसआईपी की किस्त को रोक सकते हैं। दोनों ऑप्शन होते हैं आपके पास। एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि पहले से चल रहे एसआईपी में एक मुश्त राशि में निवेश कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। जब भी आपके पास थोड़े अधिक ज्यादा पैसे बच जाएं तो आप एक्स्ट्रा उसी पोर्टफोलियो में निवेश कर सकते हैं। शेयर बाजार में गिरावट के दौरान चालू एसआईपी में एक अतिरिक्त मुक्त निवेश करना आपके लिए और ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। क्या एसआईपी छोटे निवेशकों के लिए है? तो इसका जवाब है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एसआईपी सिर्फ छोटे निवेशकों के लिए है, लेकिन ये सच नहीं है। अधिकांश म्यूचुअल फंड एसआईपी किस्त के लिए ऊपरी सीमा नहीं रखते हैं और इसीलिए यदि आप चाहें तो बड़ी राशि जैसे कि 5 या 10 लाख रुपए मासिक भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। समझ रहे हो? न्यूनतम राशि 500,000 रुपए प्रति एसआईपी रहती है। कुछ फंड्स में ये मात्र 100 रुपए भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। आपकी जितनी इनकम है, आपकी जितनी आय है, उस आधार पर आप एसआईपी में निवेश कर सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है एसआईपी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी अगर आप इसी तरह की मार्केट इन्वेस्टमेंट से जुड़ी वीडियोस देखना चाहते हैं तो डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आपके मन में और कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।